Good morning, dear students. This is Sukhvinder. Now, your session ending exams are coming very soon. It is just around the corner. Recently, a set of sample papers has been released by regional offices for the benefit of the students. तो बच्चों आपके भले के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और मार्किंग स्कीम और ब्लूप्रिंट लेके मैं आपके सामने हूँ और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 कैसे अचीव कर सकते हो। 40 मार्क्स का पेपर है तो 40 आउट ऑफ 40 आपको कैसे मिल सकते हैं इस वीडियो के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें पूरा एक तो आपको पैटर्न समझाऊंगी, किस पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस पुट अप होंगे इंग्लिश में, और आपका एक सैंपल पेपर भी डिस्कस करूंगी, उसके बाद मार्किंग स्कीम। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बी रेडी टू अंडरस्टैंड द होल कंटेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सीबीएसई कि आपको सीबीएसई किस पैटर्न पे टेस्ट करना चाहता है ताकि आप लोग क्रिटिकल थिंकर्स के रूप में सामने आए एंड यू बिकम मोर enriched in your vocabulary as well as accuracy of language. So let us start with the blueprint first. Blueprint एक ढांचा है जिसके ऊपर आपका पूरा पेपर बनता है. It is a kind of a skeleton जिसके ऊपर पूरा adjustments होती है. तो body of the paper is set on this pattern. So blueprint of question paper, design of class 11 session ending examination 21-22. यहाँ जो एमसीक्यू बेस्ड है ये एमसीक्यू नहीं है, ये आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो लेट अस सी, सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और दोनों सेक्शन में जो फर्स्ट पैसेज है उसमें आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 10 दिए जाएंगे. यू हैव टू आंसर एनी 8 क्वेश्चंस. Dear students, make sure that you answer only 8. 8 out of 10 means 8 out of 10. Not 10 out of 10. कि कुछ भी लिखेंगे शायद इसमें मिल जाए, शायद उसमें मिल जाए. तो आपकी एक कॉन्सेप्ट जो बनी हुई है कि सब कर दो देखी जाएगी, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप गाइडलाइंस आए हुए हैं कि अगर आपने पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो सिर्फ फर्स्ट 1 to 8 को हम लोग नंबर देंगे. आपके जो 2 क्वेश्चन बचे होंगे एक्स्ट्रा उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम टेस्ट नहीं करेंगे. तो इसमें आपका नुकसान है कि हो सकता है आपके वो 2 क्वेश्चन जो आपने लास्ट में किए वो करेक्ट थे और बीच में जो आपने 1 to 8 है उसमें आपके 2 गलत हो गए. तो इससे बेटर ये है कि आप अच्छी तरह देख लें कि आप कौन से अटेम्प्ट कर सकते हो, उन्हीं क्वेश्चंस को आप ध्यान से करिए, ठीक है. तो चॉइस इसीलिए आपको दी गई है ताकि आप एक में डिफिकल्टी महसूस करते हैं तो यू कैन चूज द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर यू फील कंफर्टेबल, वेयर यू कैन आंसर वेल. ऑलराइट, सो दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन रीडिंग सेक्शन. जो फर्स्ट अनसीन है उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक होती है, वोकैबुलरी चेक होती है, और आप शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखते हो ये सब आपका टेस्ट होता है, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन जो है वो नोट मेकिंग पे है. नोट मेकिंग आपको पैटर्न सबको सिखाया गया है, उसी पैटर्न पे आपको पूरा नोट मेकिंग बनाना है पैसेज को पढ़ने के बाद, और फिर समरी लिखनी है. इनके नंबर आपके टोटल 5 मार्क्स है, ठीक है. सो 8 + 5 आपके टोटल हो गए 30. नाउ कमिंग टू सेक्शन बी. सेक्शन बी इज क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर. दोनों चीजें इसमें इंक्लूड है. तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स में आपकी क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजिंग, displaying information in an attractive manner, writing coherence of thought and fluency, creativity and presentation of ideas. ये आपका चेक होगा. इसमें आपके शॉर्ट कॉम्पोजिशन जो है वो 3 मार्क्स का है और एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन है दैट इज ऑफ 5 मार्क्स. ओके, तो आपको इसमें हो गए टोटल 8 मार्क्स. दूसरा आपका जो पोर्शन है दैट इज ग्रामर पोर्शन. नाउ इन ग्रामर यू हैव टू यूज एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, decoding jumbled words and forming meaningful sentences, change of narration and voice. इसमें MCQ based short answers हैं. लेकिन इसमें MCQ नहीं है, आपको सिर्फ 2-3 verbs की चॉइस दी गई है जिसको आपको देख के आंसर करना है. तो MCQ में जैसे 4 क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस मिलते हैं, वो इसमें नहीं है. एंड दिस इज ऑफ 4 मार्क्स. नाउ कमिंग टू लिटरेचर पोर्शन.
लिटरेचर पोर्शन में सी सेक्शन है, इसमें भी आपको वेरीफाई किया गया है कि आपको हॉर्नबिल में कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और स्नैपशॉट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स आपकी दोनों बुक्स है। एक बुक में आपके 6 नंबर क्वेश्चंस आएंगे और एक आपके हॉर्नबिल में 9 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपके जो आपको देखना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है 1 and 2 3, ठीक है। ये आपके बहुत एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 लाइन आंसर होते हैं नॉर्मली। देन यू हैव 4 मार्क्स फॉर इंटरप्रेटिंग, इन्फरिंग एंड राइटिंग। इसमें भी आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 2 into 2। नाउ कमिंग टू फ्रॉम हॉर्नबिल, हॉर्नबिल में से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने आएंगे और 1 out of 2 आपका हॉर्नबिल का 2 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से आपको एक करना है, तो ये भी 4 मार्क्स का होगा। फिर फ्रॉम स्नैपशॉट्स, इवैल्यूएटिव एंड एनालिटिकल रिस्पॉन्सेज यूजिंग इवेंट्स, थीम्स, कैरेक्टर्स, इंसिडेंट्स एज रेफरेंस। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 120 to 150 वर्ड्स, 1 out of 2, मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे और एक आपको उसकी चॉइस का आपको जो आता है उसको आपको अटेम्प्ट करना है, एंड इट इज ऑफ 4 मार्क्स। सो टोटल मार्क्स 40 मार्क्स, पेपर सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पहले एमसीक्यू बेस्ड आ रहे थे क्वेश्चंस वो अब नहीं आएंगे। So that's all about your blueprint of the paper. Now coming to sample paper. Sample paper आपका मैं आपके सामने है. Let me enlarge it and so that you can read well. आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ये जो 1.5 hour का टाइम है ये आपका चेंज हो गया है, दिस इज 2 hours, ठीक है। ये थोड़े छोटे छोटे चेंजेस है जो आपको ध्यान रखना है। I'll just write it so that एक मिनट, yes, so this is of 2 hours now, okay। ये चेंज हुआ है क्योंकि पेपर शायद पहले फाइनलाइज हो चुके होंगे तो सैंपल पेपर्स निकालने में उनको ध्यान नहीं रहा होगा। सो दिस इज 2 hours। चेंजेस भी आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि लेटेस्ट आपका क्या है। मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं, वो एज इट इज है। जनरल इंस्ट्रक्शंस ए और बी सेक्शन में आपका जो पेपर है 2 सेक्शन में बटा हुआ है और सारे सेक्शंस आपके कंपलसरी हैं। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन wherever necessary. Read these instructions carefully and follow them. Do not exceed the prescribed word limit while answering the questions. Now section A 13 marks का है जिसमें मैंने आपको ब्लू में बताया था। Now reading comprehension is this whole paragraph you have to read carefully. Now reading is skimming and scanning, दोनों तरीके हैं रीडिंग के, लेकिन आपको दोनों ही अडॉप्ट करने, क्योंकि स्कैनिंग इसलिए कि आपका टाइम बचे और स्किमिंग इसलिए कि आपको आंसर्स ढूंढने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन करना सब कुछ आपको टाइम बाउंड है। फॉर अनसीन पैसेजेस यू शुड गिव मैक्सिमम 10 minutes टाइम, दैट्स ऑल। जो आपका रीडिंग टाइम आपको मिलता है उसमें आप दोनों पैसेज पढ़ सकते हो आराम से। और सबसे जो बेस्ट आपका तरीका है वो ये है कि अगर आपका लिटरेचर सेक्शन जो है उसको आप पहले अटेम्प्ट करें तो यू कैन सेव लॉट ऑफ योर टाइम, क्योंकि लिटरेचर में आप जानते हो यू हैव ऑलरेडी रेड द लेसन्स, ये आपका अनसीन है। कई बच्चे एक ही जगह अटक जाते हैं, फिर उसको आगे नहीं बढ़ते और उनका टाइम सारा खराब हो जाता है। सो टाइम इज वेरी शॉर्ट, ऑल्दो पेपर इज ऑल्सो शॉर्ट, लेकिन ये अनसीन पैसेजेस जो है इसमें आप लोग कई बच्चे उलझ जाते हैं। ऑल्सो कोविड-19 में आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी खत्म हो चुकी है काफी हद तक, तो इसलिए आपको और अलर्ट होके इस पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि आप सारा टाइम भी यूज करें, टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर हो, आपके मार्क्स भी आपको सही तरीके से मिल जाएं। सो फॉर लास्टिंग आप करना क्या है, आपको जैसे आप रीडिंग कर रहे हो पैसेज की, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अंडरलाइन करते जाइए और एक आपको जनरल आइडिया हो जाएगा पैसेज पढ़ने के बाद कि व्हाट इज द व्हाट मे बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप उसको अंडरलाइन करते जाएंगे तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत उसका आंसर कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, अदरवाइज फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप जैसे पहले आंसर कर लिया, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, अब उस आंसर तक आप दोबारा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पहला जहां पे आपने आंसर मार्क किया है उसके बाद आप रीडिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका जहां से पहला आंसर मिला है आपको उसके बाद ही आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. यू नीड नॉट रीड फ्रॉम द बिगिनिंग because that way you will waste your time. All right, so let's just go through this passage. For lasting and clear eyesight, eyes need care in the form of. अब देखिए, for lasting and clear eyesight, पहले ही समझ आ गया कि ये आईसाइट से रिलेटेड पैसेज है. प्रिवेंटिंग preventive measures, a continuous lifelong exercise. Eyes just don't see, they do all the talking also. This is why of all our senses the most precious is eyesight. तो आईज से रिलेटेड ही आपका ये पैसेज समझ आ रहा है हमें. Eyes need care in the form of prevention, and knowing some preventive methods in eye care can make your eyes look bright and healthy and leave you with excellent eyesight. Now, preventive methods. This is also one of the important thing. Now, 3 fatty acids, vitamins A, C, and E. Then, how do we keep our eyes bright and healthy? ठीक है, ईट गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स. ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी. इट इज नेवर टू अर्ली टू बिगिन आई चेकअप्स. ठीक है, हर एक पैसेज में आपको अलग अलग. नाउ, इमर्जिंग एंड अलार्मिंग ट्रेंड इज द कंप्यूटर आई सिंड्रोम विच अपीयर्स टू बी कैचिंग ऑन इन अर्ली एडल्ट लाइफ. ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये सब समझ आना चाहिए. ठीक है, diabetic, then all these eyesights, then around age of 40 condition. ठीक है, सुप्राकोर, these are all lasers जिससे ट्रीटमेंट होता है आपका. ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें, इससे भी ज्यादा आप अंडरलाइन कर सकते हैं. मैं क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लेंथी हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कट शॉर्ट. ऑलरेडी we need to just understand how to attempt it. तो जब आप रीडिंग करते हैं, try to underline the main points which you feel. इससे आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि टॉपिक किससे रिलेटेड है. जनरल आइडिया you have to develop. Then, based on your understanding of the passage, answer any 8 of the 10 questions given below. What are the ways suggested to keep our eyes bright and healthy? तो हम मार्किंग स्कीम पे मैं आपको लेके जा रही हूँ. ठीक है, मार्किंग स्कीम कह रही है कि eating good amount of vegetables, fruits, omega-3 fatty acids and consuming beta carotenes. Now this is what you have to understand कि आंसर देखिए कितना छोटा लिखा गया है. ठीक है, एक hardly one sentence, right? So this is what you have to understand कि आपको आंसर्स छोटे लिखने हैं, बहुत ज्यादा लेंथी आंसर्स नहीं लिखने हैं आपको. उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा और जो एग्जामिनर है वो इरिटेट होता है कि इसका करेक्ट आंसर कहां से ढूंढे हम. ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय एग्जामिनिंग द आईज, व्हाट आर द हेल्थ कंडीशंस दैट अ डॉक्टर कैन डिटेक्ट. ठीक है, इसका भी आंसर देखिए आप. अ डॉक्टर कैन डिटेक्ट कंडीशंस सच एज glaucoma, abnormal blood pressure, diabetes, heart diseases and other health concerns. तो ये सब चीजें आपको आंसर्स में पता लग रहा होगा कि कितने शॉर्ट टू द पॉइंट आंसर्स वो लिख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हेन शुड आई चेकअप्स बिगिन. नाउ पैसेज आई हैव स्क्रॉल्ड स्लोली. एनी टाइम यू कैन स्टॉप एट वन पर्टिकुलर पॉइंट and reread the whole passage again for answering. Okay, so let us come to the third question. According to the passage, when should eye checkups begin? ठीक है, so let's go to the marking scheme. Eye checkups should begin by the time a child is 4, but people ignore the subsequent years. Okay, तो ये भी आपको बहुत, आप हर आंसर में देखिए कि एक सेंटेंस मैक्सिमम 1.5 सेंटेंस का आंसर उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये 1 मार्क आंसर है. तो इसमें आप अगर बहुत लेंथी लिखोगे तो इट विल नॉट हेल्प यू, राइट. नाउ कमिंग टू द सैंपल पेपर अगेन. Why should we never sleep with contact lenses? Now, why should we never sleep? It says we never sleep with contact lenses because it reduces the supply of air and blood to the cornea and can damage eyes. ठीक है, तो इसको भी आपने देख लिया, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है. You need not go into lot of details.
अब इसको आपने अगर देखना है कि कहाँ पे था ये आंसर, व्हाई शुड वी नेवर स्लीप विद कॉन्टैक्ट लेंसेज, लेट अस सी कॉन्टैक्ट लेंसेज कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वहीं पे आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आया कि it is never too early to begin eye checkup, throw torchlight from different directions and look for fixation in newborns, and if in doubt take the baby to an eye specialist by the time a child is 4। यही आंसर आपने देखा था ना, ये देखिए, आई चेकअप शुड बिगिन बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 4। लैंग्वेज अपनी लिखी हुई है बच्चों, मार्किंग स्कीम में यू हैव टू राइट योर ओन सेंटेंसेस, नॉट टू जस्ट। अब बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पैराग्राफ लिख देंगे जिसमें अ चाइल्ड इज 4 लिखा हुआ है, उसके दो सेंटेंस आगे के दो बाद के, पता नहीं कौन सा पोर्शन सही हो जाए, है ना। तो ये तुक्के वाले काम बच्चे करते हैं, वो नहीं करने आपको। देन let us see where we are finding. This is the word contact lenses. Question tha contact lenses se related. Contact lenses can be worn in place of glasses but never sleep with them on, as they reduce the supply of air and blood to the cornea and can damage eyes. बिल्कुल loud and clear answers है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो सब पॉसिबल है और बिल्कुल क्लियर नजर आता है। Okay, now let us move to the next question. What have doctors advised to prevent our eyes from harmful UV ultraviolet rays? Let us come to the marking scheme. Ultraviolet protection sunglasses from childhood can help protect eyes from harmful ultraviolet rays. ठीक है, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन सनग्लासेस फ्रॉम चाइल्डहुड, ये भी आपका पैसेज में आंसर क्लियर आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपसे क्या आंसर की उम्मीद की जाती है, ना कि आप जो बड़ा बड़ा बहुत लेंदी आंसर्स लिख देते हो। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड वी डोंट, द एग्जामिनर्स यू नो दे गेट इरिटेटेड एंड दे ट्राई टू कट योर मार्क्स या इग्नोर कर देते हैं कि इतना लंबा आंसर तो इट इज नॉट अलाउड, ओनली वन सेंटेंस इज अलाउड, मैक्सिमम 2 लाइन्स, ठीक है। अगर आप नहीं क्लियर है अपने बारे में, यू वांट टू ऐड समथिंग टू द आंसर सो दैट योर आंसर इज करेक्ट, सो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ओनली 2 सेंटेंसेस एट अ टाइम, ओके। उससे ज्यादा तो किसी कीमत पे ना लिखें और टू द पॉइंट आंसर लिखें। डोंट ट्राई टू राइट इररिलेवेंट थिंग्स, आगे पीछे से ऊपर से इधर से भी उधर से भी, सारा मैटर नोट करके एक पैराग्राफ बना के लिख दो। जो आपने किया आप जानते हो अच्छी तरह, और सारे बच्चे करते हैं ये, ठीक है। Now read the passage given below and answer the questions that follow. This is your note making. Okay? नोट मेकिंग आंसर में आपका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आप पूरे पैसेज को पढ़ते जाएं और जहां जहां आपको लगे कि यस दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, या एक जनरल आइडिया क्या आ रहा है उस चीज को आप देख लीजिए। आप इन 2 पैराग्राफ्स को अपने लिए सिलेक्ट कर लें। देन this is another group of paragraphs which you would like to include in your, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप इस तरीके से अपने आप को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि अब हमने इतने में से नोट्स बनाने हैं और सब पॉइंट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज on the basis of your understanding reading of the passage make notes on it using headings and subheadings। आप लोगों ने सबने किया हुआ है, what are the headings and subheadings, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है उसको आप देख सकते हैं, नोट मेकिंग हाउ टू मेक नोट्स। देन राइट अ समरी ऑफ द नोट्स प्रिपेयर्ड इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। ये वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपके देखिए बहुत लिमिटेड है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, नीड नॉट राइट अ लॉट, सेंसिबल लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, रिलेटेड टू द टॉपिक लिखिए, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द मार्किंग स्कीम। व्हाट डज इट से? इट्स ओनली गिविंग यू द मार्क्स, okay, so I'll just give you answer of this question। सब पॉइंट्स आपको कैसे बनाने हैं वो मैंने जो अभी वीडियो बनाई थी पहले, उसको आप देखकर इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। टॉपिक्स आपको मेन आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसका टॉपिक क्या होगा, ठीक है। नाउ राइटिंग एंड ग्रामर, राइटिंग में भी आपको जैसे पोस्टर बनाना है तो पोस्टर हैज टू बी अट्रैक्टिव, उसमें आप थोड़े कलर इस्तेमाल कर लीजिए थोड़े से। अब इसमें नंबर आपको कैसे मिलते हैं वो देख लीजिए। मार्किंग स्कीम में पोस्टर के लिए 3 नंबर है, इसमें 2 नंबर आपके कंटेंट के होते हैं और 1 नंबर आपका लेआउट का होता है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है।
तो ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द पब्लिक टू मेंटेन प्रॉपर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स टू कॉम्बैट द वायरस। नाउ ये कोविड-19 प्रोटोकॉल सबको पता है, रोज सुनते हैं आप, आपके स्कूलों में बार बार समझाया जाता है आपको कि ट्राई टू फॉलो द कोविड-19 प्रोटोकॉल। तो उस चीज को याद करते हुए वो सारे पॉइंट्स आप अपने पोस्टर में इंक्लूड कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को जब आप अटेम्प्ट करते हो, स्पेशली राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में आपकी प्रीवियस नॉलेज बहुत काम आती है। ट्राई टू रिमेंबर those things and then write. Okay, तो यहाँ पे आपको पोस्टर बनाना है। पोस्टर you have to make it in a box. Try to use different colors to make it more attractive, more meaningful. लोग जाते हुए रुके और देखें उसको। ठीक है, अब आ जाइए आप letter to director inquiring about the same. What inquiry? You want information about French language courses at Foreign Language Institute, Hill Cart Road, Siliguri. Dear students, आपका आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही होता है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट की भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपका जो लेआउट है, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस यूज करके आप लेटर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे इंक्वायरी का लेटर है विच यू कैन इजीली इंक्वायर अबाउट द कोर्स, उसका कितना अमाउंट है, कितने दिनों में आप करेंगे, कितना ड्यूरेशन है, और उसका सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, प्लेसमेंट की क्या ऑप्शंस है आफ्टर द कोर्स इज कंप्लीटेड। ऑल दीज थिंग्स यू कैन इंक्वायर, and main thing is your money, how much fees you're going to pay for the course, and what is the duration of the course. ठीक है, now this is all about writing. अब आ जाइए ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन में यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ 2x2, दैट मीन्स एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपको आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, मतलब या तो ए करिए या बी करिए या फिर सी करिए। ठीक है, तो अब ए का पोर्शन ये है, ए के क्वेश्चन ये है 1 and 2। ठीक है, बी में 1, 2, सी में भी 1 and 2। तो आपको इन्हीं में से कोई, ये तो दोनों ही करने हैं आपको, लेकिन सी और बी और ए में से आपको कोई भी एक चॉइस करनी है। सो लेट अस सी द मार्किंग स्कीम फॉर दिस। ग्रामर में एनी 2 सबसेक्शंस, तो फर्स्ट में अ लॉट ऑफ इज द करेक्ट आंसर एंड मेनी। बी में वर ड्रिंकिंग, washed. C में genuses are born not made, geniuses are born not made, they have been trailblazers in their respective fields. Okay, so let us go to the question paper. They drink coffee when I arrived. Sorry, पहले वाला देख लीजिए। It seems we have had assignments in physical education this year. A lot of, many, lots of. Coming to the answering key, let us see a lot of. ठीक है, तो ये आपने जो भी प्रैक्टिस की होगी, आपको मोस्ट, मेनी, अ लॉट ऑफ, ये सारे डिटर्मिनर्स हैं जिसको आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। लास्ट 2-3 years से भी आप लोग उसको कर रहे हैं। सो आई थिंक सो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. You have to think clearly and then try to use it. Then put the jumbled words in order to make it into a meaningful sentence. बहुत सोच समझ के इसको आपको करना है। S plus V plus object फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई होता है। Now coming to literature, 15 marks का लिटरेचर है। लिटरेचर में read the extract and answer the questions that follow any one. Any one का मतलब कोई एक आपको करना है, तो उसके जो भी आप एक करेंगे उसके 1 into 4 मीन्स 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। नाउ 6th क्वेश्चन में आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 4 क्वेश्चन बिकॉज 1 into 4, लेकिन आपको एक्सट्रैक्ट जो है वो एक करना है। ठीक है, या तो आप 6 वाला एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आप पोएम बेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास चॉइस है, यू कैन गेट आराम से 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। नाउ आंसर देखिए कि आप कैसे आपको लिखने हैं। नेम द पोएट एंड द पोएम इज इजी। एट व्हाट एज डज द पोएट थिंक दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। इसको बहुत लिमिटेड टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए। द पोएट थिंक्स दैट he has lost his childhood after he crossed the age of 11. ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इतने ही शॉर्ट टू द पॉइंट आंसर आपको लिखने हैं। Then the poet realized that hell and heaven cannot be found in any geographical places. तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे at what age does the poet think, तो आप एक्सट्रैक्ट पे जाइए दोबारा। When did my childhood go?
Was it the day I ceased to be 11? तो 11 वर्ड यहाँ पे आ गया, तो एज आपकी क्लियर हो रही है कि 11. Was it the time I realized that hell and heaven? अगेन यहाँ पे realize वर्ड आ गया है, ठीक है ना. तो realized वर्ड का क्वेश्चन क्या था? At what age does the poet think that he lost his? What did the poet realize? तो realize क्या किया उसने? I realized that hell and heaven could not be found in geography book. To the point answer. इतना भी आप लिख दोगे, अगर अपने सेंटेंस में नहीं भी लिख पा रहे हो, एटलीस्ट यू राइट द लाइंस which are very close to the answer. That also will be given some weightage. Then, how did the poet conclude that hell and heaven were imaginary places? कैसे conclude किया? उसने ये conclude किया कि वो geography book में नहीं है, क्योंकि सारी चीजें geography book में मैप में मिल जाएंगी, पर hell और heaven नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये सब सही नहीं, and therefore could not be. Now answer any one of the following questions, 1 into 5. What kind of teacher was Mr. Crocker Harris? Do you think Taplow hated him? Justify your answer on the basis of reading the play. इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है और वो 5 नंबर का है. इसमें आप देखिए कि आंसर कैसे डेवलप किया गया. क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखिए. सबसे पहले उसके बारे में देखिए, 2 पैराग्राफ में लिखा आंसर बच्चे ने. He was a strict disciplinarian. He called Taplow even on the last day of the school to make up for the missed class. He's fair with all his students. He gives marks according to what they deserve. He shows only of the day. He shows only the result on the day of the result. His behavior was rude. It is this C has been written in incorrect spelling set towards his students. But he always thought about the welfare of his students. He was a teacher who abides by the rules. Now Taplow has some resentment. ये आपका दूसरा पोर्शन है आंसर का, ठीक है. क्वेश्चन देख लीजिए. What kind of teacher was Crocker Harris? ये हो गया कंप्लीट. Do you think Taplow hated him? इसका भी इसका जो पोर्शन का आंसर दिया है उसको उन्होंने जस्टिफाई करना है, ठीक है. जस्टिफाई योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द प्ले. तो क्रॉकर हैरिस स्ट्रिक्ट था, वो उन्होंने कोरिलेट किया कि वो रिजल्ट जो था वो लास्ट डे में बताता था, और बच्चों की हेल्प वो वैसे पढ़ा के करता था, अदरवाइज ही नेवर यूज्ड टू हेल्प देम. तो इसमें आप दूसरा जो पोर्शन है, टैप्लो हैज सम रिजेंटमेंट एंड एंगर, उसको एग्री किया आपने. एज ही हैज बीन कॉल्ड फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास. अब रीजन भी बताना है कि वो नाराज क्यों है. ही इज अफ्रेड ऑफ हिम. ही थिंक्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स. ये सारी चीजें प्ले में शेयर की गई हैं, तो ये सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड करोगे, तब आपका आंसर एक स्टैंडर्ड वेटी आंसर होता है, ठीक है. नाउ कमिंग टू सैंपल पेपर अगेन. इनमें से आपने दोनों में से एक क्वेश्चन आंसर करना है. दोनों के आंसर दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट. आई विल गिव द लिंक. देन क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चन आपको कितने दिए हुए हैं? 4. तो 3 क्वेश्चंस के बाद इसमें भी आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है. तो अगर 2 नंबर का है तो एटलीस्ट यू शुड राइट 3 to 4 sentences, not lines. I repeat again, 3 to 4 sentences, very much very closely related to the answer and rather totally connected with the question, ठीक है. जैसे how did Einstein's medical certificate prove useless, इसका आप आंसर देख लीजिए. Einstein got the medical certificate with the help of Urey, but before he could submit it to the headmaster, he was expelled from the school for being rebellious. Now कितना बिल्कुल to the point आंसर दिया गया है. This is what you have to learn. कि आपको बिल्कुल to the point आंसर्स लिखने हैं, आपको इधर उधर से फालतू बातें लिखने की जरूरत नहीं है. सेकंड आंसर भी आप देख लीजिए, इट इज जस्ट हार्डली 2 sentences, है ना. तो it is not the length of the line, these are the sentences. यहाँ पे भी 3 sentences हैं, ठीक है. तो maximum आपको 3 to 4 sentences लिखने for 2 marks. It should not be very lengthy. irrelevant चीजें नहीं लिखनी है आपको, ठीक है. तो सैंपल पेपर में फिर से हम आ रहे हैं. तो टोटल आपके 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 6 टोटल मार्क्स है, ठीक है. देन जैसे व्हाट वुड मिसेस पियर्सन लाइक द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली टू डू, इसका आंसर भी आपको मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आंसर आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं. She would want them to stop at home in the evening and give her a hand with supper.
She would also like to play a nice game of rummy, which she fails to have except at Christmas. तो ये तो हो गया बेटा पूरा बच्चों आपका sample paper with marking scheme and with blueprint. So once again, I would like to make you alert on this portion that you have to be very thorough with your preparations. Otherwise, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है. नोट मेकिंग की मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको, ताकि आप उसको ओपन करके उसको और अच्छी तरह समझ लें कि नोट मेकिंग आपको कैसे बनाने, नोट्स कैसे बनाने. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे. आई होप आपने मेरी वीडियो से आपको कुछ और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपके आंसर्स की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, क्या हम आपसे उम्मीद करते हैं. ठीक है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. थैंक यू वेरी मच.